नमस्कार आणि येवकार तुमकां ह्या स्पेशल एपिसोडान। आषाढ शुद्ध एकादशी आणि कार्तिक शुद्ध एकादशी हे 4 महिने खूप महत्वाचे। हाका चातुर्मास असे म्हटले वता। श्रावण हो महिनो तातूर सगळ्यात महत्वाचो। ह्या महिन्यात सात्विक आहार जेवप, तातूर मांसाहाराचे आणि कांदो लसूण हेचे प्रमाण खूप कमी असता। ताका लागून असेच सात्विक जेवण श्रावणातले जेवपा खातीर फिदाल्गोन या। चला या तर। श्रावण महिनो हिंदू धर्मात पवित्र मानतात। ह्या महिन्यात पुण्य जोडू येता। श्रावण महिन्यात उपवास करप बरे असे म्हणतात। उपास करपाचो हेत फकत धार्मिक आसना। व्यवहारिक नदरेन विचार केल्यार आपली पचनशक्ती मंद जायत वता। ताचेर हलको आणि सात्विक आहार घेवप भलायकेक खूप बरे। असोच सात्विक आहार पळोवपाक आयज आमी फिदाल्गोन पावल्यात। थैंक यू। श्रावण महिनो सुरू जाल्लो आसा आणि हांव आता फिदाल्गोन आसा। आणि फिदाल्गोन खंय वेगवेगळ्यो विविध प्रकारच्यो अशे पदार्थ श्रावणातले अशे मेळटा। पळोवया खंयचे कितें मेळटात ते। अभी तो श्रावण शुरू है, अभी श्रावण में आए स्पेशल आपका डिश कौन सा है, यानी थाली में क्या कुछ मिलेगा? थाली स्पेशल है सर। ओके, श्रावण थाली। अभी उसमें क्या क्या रहेगा, क्या डिशेस रहता है? Okay. Okay, very good, no problem. गुड आफ्टरनून सर, शेफ अभिषेक, हमें एग्जीक्यूटिव शेफ है। श्रावण थाली कर रहे हैं। ये श्रावण के महीने में हमारी एक स्पेशल श्रावण करके थाली चलती है भोजन में, जिसमें काफ़ी सारे आइटम्स हैं। अगर आप भी श्रावण को मानते हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी है जो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। चलेगा चलेगा, ठीक है सर। ये हर साल वी हैव श्रावण ड्यूरिंग अगस्त या सितंबर में, जो कि एक ऑस्पिशियस महीना होता है। और इस मंथ में गोवा में जितने भी महाराष्ट्रियन हैं और जो गोवंस हैं, हिंदूज़ हैं, वो इस महीने को मानते हैं। और इसमें वो नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद नहीं करते हैं और ज़्यादातर वेजिटेरियन हो जाते हैं। इसमें से कई ऐसे भी हिंदूज़ हैं जो मतलब कि दे आर नॉन वेजिटेरियन। सो ड्यूरिंग श्रावण वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना चाहते हैं। एंड देयर आर सम ब्राह्मण्स हु आर वेजिटेरियन, जो कि काफ़ी प्योर एक व्रत का यानी वो ऑनियंस गार्लिक वगैरह नहीं खाते हैं खाने में, और कुछ स्पेशल आइटम व्रत के आइटम्स खाते हैं। तो उसी का ये थाली है। प्लीज़ यू कैन सी द थाली है। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया थाली है। शेफ, ये थाली है, आप एक्सप्लेन करो मुझे। सर ये जो है ये हमारी स्पेशल श्रावण की व्रत की थाली है, जिसमें क्या है सबकी जो स्पेशल ब्राह्मण्स जो ये श्रावण के महीने में एकदम प्योर होलिस्टिक डाइट पे जाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। अभी इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये कच्चे केले की चाट है। फिर उसके बाद में साबूदाना खिचड़ी है। फिर स्वांग के चावल हैं, ये स्पेशल व्रत के चावल आते हैं जिसको व्रत में ही खाया जाता है। फिर ये आलू जीरा है। फिर उसके बाद में आपका सिंगाड़े का हलवा है। फिर ये आपका पनीर भुर्जी है, ठीक है। ये आपका पनीर की सब्ज़ी है। और ये श्रीखंड है और ये रायता है। ये आपके सिंगाड़े की पूड़ी है और कुट्टू की रोटी है और आपका सिंगाड़े का वेफ़र है और इसका साबूदाना का वेफ़र है और साबूदाना का वड़ा है। और यहाँ पर कुट्टू का पकोड़ा है। तो ये फारसान है, 4-5 फारसान है। उसके साथ में आपके रोटी, पूरी और पूरी के और रोटी के साथ खाने के लिए सब्जियां, इसका मिश्रण है। हम ये श्रावण थाली, हमारा जो रेस्टोरेंट है भोजन, इसमें हर साल करते हैं। लेकिन हमारा जो इस बार का एडिशन है, इसमें हमने स्पेशल व्रत के आइटम ऐड किए हैं। जैसे कि ये स्वांग के चावल, साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना वड़ा हमेशा रहता था। कुट्टू का पकोड़ा, सिंगाड़े का हलवा ये नया है। पनीर और काजू नट की जो ये है भुर्जी है वो नहीं है। फिर ये जो केले की सब्ज़ी है ये नहीं है। बनाना का जो रॉ बनाना का जो चाट है ये नया है।
तो इस तरीके से हर साल आप नया हर dish साल add कर हर साल हम कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हाँ हैं। ओके। और अवेलेबिलिटी के हिसाब से रोज़ हमारा मेन्यू चेंज होता है। जैसे कि डेली आपका मेनू अलग अलग जो व्रत का सामान है, व्रत का सामान जो है, जैसे ये कुट्टू का आटा होता है और ये जो सिंगाड़े का आटा होता है, ये ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहता है। यानी कि आप आज पिसवा के लाए हैं तो ये 2-3 दिन में कड़वा हो जाता है। हाँ, तो इसलिए जो एवरीडे फ्रेश इंग्रेडिएंट आते हैं व्रत के, उसके हिसाब से हमारा मेन्यू चेंज होता रहता है। लेकिन आपको जो व्रत के आइटम है, जिसमें कम से कम 12 आइटम जो हैं वो प्योर व्रत के आइटम है थाली में। उसके अलावा कुछ रेगुलर आइटम्स हैं जो कि अभी जो ये प्योर व्रत की थाली है श्रावण की। लेकिन जो वेजिटेरियन है, जो श्रावण के टाइम में नॉनवेज नहीं खाएगा लेकिन वेजिटेरियन खाएगा, उसके लिए हमारे पास विदाउट ऑनियन जिंजर गार्लिक का भी खाना है। हाँ ओके। रेगुलर थाली में जो हमारी रेगुलर वेज थाली है, उसी में विदाउट ऑनियन जिंजर गार्लिक का खाना है। क्योंकि हमारे पास इधर गोवा में जो हमारे पास गेस्ट आता है, वो काफ़ी गेस्ट जो हमारे रेगुलर गेस्ट हैं, वो श्रावण के टाइम में नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं। लेकिन वो इतना प्योर डाइट पे भी नहीं जाते, इतनी होलिस्टिक डाइट में भी नहीं जाते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियनिज्म जो है फॉलो करते हैं। सो वी सर्व दिस थाली अनलिमिटेड एट आवर रेस्टोरेंट भोजन फॉर ऑल द, इवन इफ यू आर हैविंग रेगुलर थाली, यू कैन हैव दिस आइटम ऑल्सो विद द मील। और इसके सिवा और कुछ आप बनाते हो? इसके अलावा जो रेगुलर थाली है, उसमें हमारा ढोकला रहता है, कट्ठा ढोकला, फिर उसके बाद में ये कड़ी रहती है, गुजराती कड़ी रहती है, एक दाल रहती है, एक चावली की या एक पल्सेस रहता है रोज़, एक पनीर का ये रहता है, एक सूखी सब्जी रहती है। ये सब आइटम्स रहते हैं। उसके वो भी रहते हैं अगर और एक फारसा रहता है, तो मतलब कि वो खाली रेगुलर है। ओके, मैं अभी टेस्ट करके देखता हूँ। श्रावण थाळी माझ्या फुड्यान आसा आता आणि म्हाका तर आता चड टायम काडपाचो ना, ती आता बेगीन स्टार्ट करपा जाय खावपा म्हाका, पण सगळे नवीन आइटम आसात। शेफ, ये जो आइटम है वो क्या है एग्जैक्ट, यानी वो टेस्ट करके देखना पड़ेगा। कच्चे केले का चाट है, रॉ बनाना चाट। इसमें हम क्या करते हैं, केले को हम ब्लांच करते हैं, यानी कि गर्म पानी में डुबाकर निकालते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको स्लाइस में काट के फ्राई करते हैं। फ्राई करके फिर इसको हम चाट बनाते हैं, जिसमें हम इमली की चटनी, ताज़ी पुदीने की चटनी, बिना लहसुन अदरक की चटनी बनाकर उसके साथ इसको मिक्स करते हैं। और इसमें हल्का सा सौंधा नमक जो कि व्रत का नमक होता है वो डालते हैं और थोड़ी सी मिर्ची, और इस तरीके से ये चाट तैयार होता है। ये जो है ये काजू और पनीर की भुर्जी है। जो क्या है, ताज़े पनीर को आप ग्रेट कर लीजिए और काजू को चॉप कर लीजिए, फिर उसके बाद में हल्के से घी में काजू को भुनिए और पनीर की जो ग्रेटेड पनीर है उसको भी भुनिए साथ में। और आप थोड़ा सा इसमें हल्का सा नमक, सौंधा नमक डालना है आपको, जो व्रत वाला नमक रहता है वो सौंधा नमक डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, धनिया डालिए, और ये बहुत ही अच्छा। और थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, काजू अपने चाहिए वैसे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं आप। इन्हें भी हम लोग खाली काजू का बनाते हैं ताकि ये थोड़ा लाइट रहे। इसमें हल्दी नहीं डालनी है और मिर्ची पाउडर भी नहीं डालना है। आप हल्का सा ग्रीन चिली डाल सकते हैं, ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। पनीर में हल्की खटास ऑलरेडी रहती है। और ये वाला, ये है कच्चे केले की सब्जी। इसको क्या, आप कच्चे केले को पील करके सिर्फ काटिए और इसको एक सादा तड़का मार दीजिए, कड़ी पत्ता, राई, हल्का सा नमक, चाट मसाला, मिर्ची वगैरह डाल के आप इसको बना सकते हैं। यानी एकदम ये प्योर व्रत का आइटम है। कच्चे केले जो है वो खाए जाते हैं। प्लस ये जैन लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं जो आलू नहीं खाते हैं, तो वो कच्चे केले का सब्जी खाते हैं। हम इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आप आलू के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप श्रावण में दे रहे हैं तो जैन लोगों के लिए ये आइटम बहुत अच्छा है। जैन लोग जो आलू नहीं खाते हैं। और ये वाला डिश, ये सिंगाड़े के आटे का हलवा है। इसको मैं आपको बनाना भी दिखाऊंगा बाद में। ओके, वाव। ये सिंगाड़े के आटे को आपको घी में भुनना है। घी में भुनकर जब तक वो अच्छा ब्राउन ना हो जाए उसको भुनते रहना है। भुनने के बाद में आपको पानी की चाशनी बनानी है, और पानी और चीनी की चाशनी फिर इसमें डालनी है, फिर इसको भुनना है। और इसमें आपको हल्का सा इलायची पाउडर डालकर और ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो सिंगाड़ा जो है, सिंगाड़े का आटा जो है वो वाटर चेस्टनट का बनता है। जो ये वाटर चेस्टनट है, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। इसमें क्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। जो नॉर्मल फ्लोर होता है और मैदा होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसमें जो है कार्ब्स नहीं होते। दिस इज़ कार्ब फ्री, सो इट इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिज्म। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ।
जनरली क्या होता है, हम लोग ऐसी डाइट पे नहीं जाते हैं, नहीं जाते। लेकिन जो ये होलिस्टिक मंथ आते हैं इसमें हम जब ऐसी डाइट्स पर जाते हैं तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अवर हेल्थ ऑल्सो। आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के कारण आपका थोड़ा वेट भी लॉस हो जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं इसलिए वेट लॉस कर रहे हैं, फास्टिंग की वजह से नहीं, ये जो हम हेल्दी फूड खा रहे हैं उसकी वजह से हम थोड़ा लीन हो जाते हैं। और उसके बारे में ये दोनों तो ये जो है ये सर आपके सिंगाड़े के आटे की रोटी है, और वो जो है वो कुट्टू के आटे की पूरी है जो आलू जीरा इसके साथ खा सकते हैं। ये भी काफ़ी, रोटी भी जो है अगेन इसमें तो फैट भी नहीं रहता है, तो ये कुट्टू के आटे की जो रोटी है और ये सिंगाड़े के आटे की रोटी भी हम बनाते हैं, ये काफ़ी अच्छी है हेल्थ के लिए। जितने भी व्रत के सामान रहते हैं वो काफ़ी हेल्दी रहते हैं। हाँ। जैसे राजगिरे का आटा है, जो राजगिरे का आटा है वो भी काफ़ी हेल्दी है, उस पर भी आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ता है बॉडी का। बट जनरली हम ऐसी डाइट में रोज़ रहना नहीं चाहते, नहीं, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने ये होलिस्टिक मंथ बनाई है जिसमें हम इस डाइट में जा सकें। ये कुट्टू के आटे का पकोड़ा है। कुट्टू का जो आटा है आप छान लीजिए, कुट्टू का आटा छान कर आपको एक बैटर बनाना है। उसका बैटर बनाने के लिए कुट्टू का आटा जो है थोड़ा कड़वा होता है, उसकी कड़वाहट कम करने के लिए आप बॉइल्ड पोटैटो जो है उसको ग्रेट कर लीजिए उसमें बैटर में, तो उससे क्या उसका थोड़ा कड़वापन कम हो जाएगा। फिर आप उसमें सौंफ डालिए, थोड़ी अजवाइन डालिए, थोड़ा आप उसमें काला नमक, चाट मसाला, चॉप धनिया, चॉप मिर्ची, ये सब डाल के आप उसको, और ये सिंगदाना डालिए, सिंगदाना डाल के उसको अच्छा पकोड़ा बना सकते हैं। और आप सेम चीज़ अगर आप आलू नहीं खाते हैं, आप जैन हैं, तो आप कच्चे केले को ग्रेट करके भी बना सकते हैं। हाँ, तो वो जैन हो जाएगा। अभी ये जो हमने बनाया है ये आलू का बनाया है। ये साबूदाना वड़ा तो रेगुलर है, ये हमेशा हम देते हैं, प्लस साबूदाना खिचड़ी है। और इसमें और सेम नॉर्मली जो इसमें क्या है, खाली नॉर्मल जो वड़ा है उसमें जिंजर गार्लिक भी जाता है, लेकिन ये व्रत का है तो इसमें हम जिंजर गार्लिक नहीं डालते हैं। तो ये जो श्रावण थाली है इट्स वेरी हेल्दी यस, विद वेरी लेस ऑयल एंड लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये वाला जो पूरी है वो कुट्टू के आटे का पूरी, और वो सिंगाड़े के आटे की रोटी। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया है। आपको रिस्पांस कैसा रहता है इसका? इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है सर। श्रावण के टाइम में हम लोगों की जो रेगुलर थालीज़ हैं वो काफ़ी बिकती हैं, और ये इसके लिए भी काफ़ी गेस्ट आते हैं। मतलब गोवा में सबको पता है कि इधर फिडाल्गो में प्योर श्रावण का व्रत का थाली मिलता है करके, तो वी आर लॉट ऑफ पीपल आर पैटर्नाइजिंग अस एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। इन्हें अच्छा रिस्पांस मिलता है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। और एक श्रावण के बाद विदाउट ऑनियन ऐसा डिश रहता है? हाँ, रहता है। हमारी रेगुलर जो थाली है उसमें भी हमारे जैन आइटम 4-5 आइटम हमेशा रहते हैं, वो भी रहते हैं, वो हम रखते हैं। अभी तो हमें 1-2 डिश, ये तो बहुत अच्छा था, और ये वाला अभी हमें एक रेसिपी आपको दिखाना पड़ेगा। ज़रूर सर, मैं आपको ये सिंगाड़े के आटे का हलवा और काजू पनीर भुर्जी बनवा के दिखाता हूँ सर। तब मैं, चलिए आप थाली ख़त्म कीजिए, तब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। शेफान आमकां सांगलेलें की तो 2 रेसिपी दाखोवपाचो, एक हो हलवो आनी हे पनीराचे, ते आमी पळोवया। तो मेरेन हांव ही डिश सोंपयता। तर आमी आतां सात्विक जेवणाची रूच घेताना ते कशें करप हें फिदाल्गो हॉटेलांत पळोवया।